जय हिंद। आज बात करेंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी इसी को स्टोन एज, पत्थर युग या इसी को प्रस्तर युग भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। देखिए, प्रागैतिहासिक काल तो भारत में रॉबर्ट बुशफ्रूट, इनको भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक भी रह चुके हैं। तो इन्हीं को रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक मानते हैं। नेक्स्ट है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स का अर्थ होता है नर वानर, अर्थात मानव जिस अवस्था में आज है उसके पूर्वज बंदर, आप लोग जानते होंगे, उसके स्वरूप के थे। तो नर मानव इसको कहा गया प्राइमेट्स को। प्रथम सीधा होकर चलने वाला मानव था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, यानी ये सीधा होकर, जैसे बंदर तो झुक के चलते हैं, लेकिन सीधा होकर चलने वाले प्रथम मानव थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हस्त कुठार और अग्नि का आविष्कार जो मानव किया उसका नाम था होमो इरेक्ट्स। यानी होमो इरेक्ट्स मानव जो थे उन्होंने हस्त कुठार मतलब कि हस्त के कुल्हारी और अग्नि का आविष्कार इन्होंने ही किया था। मृतकों का अंतिम संस्कार जिन मानवों ने किया उनमें होमो सैपियंस थे, और होमो सैपियन को ही प्रथम बुद्धिमान मानव कहा गया था। इन्होंने सबसे पहले मृतकों का अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। आधुनिक मानव को कहते हैं होमो सैपियंस, जिसका साइंटिफिक नेम क्रो मैग्नन भी है। हालांकि होमो सैपियंस भी एक वैज्ञानिक नाम ही है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल लोग हैं इसका वर्ड यूज करते हैं क्रो मैग्नन मानव। भारत में इसको तीन भागे बांटते हैं, यानी जो स्टोन एज है, पाषाण काल है, इसको तीन भागे बांटा गया है। इसमें पहला है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को भी तीन भागे बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तीनों में अंतर क्या क्या है? तीनों पाषाण काल ही है, मतलब पत्थर युग है। पत्थर पाषाण नाम दिया गया है उस समय के उपयोग किए गए हथियार के आधार पर। तो उस समय हथियार मुख्यतः पत्थर के हुआ करते थे, इसलिए पाषाण युग कहते हैं। पूरा पाषाण काल मतलब सबसे प्राचीन वाला पाषाण काल। उसके बाद होता है मध्य पाषाण काल, मतलब उसमें जो पत्थर के हथियार थे उसमें कुछ विकास हुआ तो मध्य काल कहलाया, और कुछ और उसमें विकास हुआ तो उसको नवपाषाण काल कहा गया। तो अभी हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। इसके भी तीन भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल को चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। चॉपर चॉपिंग का वर्ड ये है, यानी ये काटने वाले, अर्थात इनके पत्थर के ऐसे हथियार हुआ करते थे जो किसी चीज़ को काटने के लिए उसी पत्थर का उपयोग करके उसको नुकीला बनाते थे और काटते थे। इसको सोहन कल्चर भी कहा गया है, सोहन संस्कृति भी, क्योंकि पंजाब के सोहन घाटी से इसका प्रमाण मिला है। ऐसे हथियार पंजाब के सोहन घाटी से ही मिले हैं, इसलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इसी काल के मद्रास के अतिरमपक्कम से हैंड एक्स अर्थात हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो कहा जाता है कि मानव के द्वारा प्रयोग किया गया पहला औजार क्या था? तो हाथी कुल्हाड़ी, इसी को हैंड एक्स या हस्त कुठार कहते हैं। तो हाथी कुल्हाड़ी मानव ने पहली बार यूज किया था। आगे हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में ही एमपी के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद है, वहाँ के हथनौरा से मानव कपाल के जीवाश्म मिले हैं। अर्थात इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर मानव के अवशेष थे। तो मानव के अवशेष भारत में सबसे प्राचीन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा से मिले हैं, जो कि मानव का कपाल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो पत्थर के औजार थे वो थोड़ा सा ये थोड़ा सा चौड़ा बन गया था, मतलब ये ज़्यादा चौड़ा हो गया था, जो कि किसी चीज़ को काटने में आसानी होती थी। ठीक है, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल से ही भीम बेटिका मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर प्राचीनतम मिले हैं सलासर, अर्थात पत्थरों की गुफाओं, पत्थरों को काट के गुफा बनाया गया और उसमें लोग रहा करते थे। इसका प्रमाण ये है कि भीमबेटिका में वहाँ पर भित्ति चित्र मिला, अर्थात दीवालों पर जो पहाड़ थे उसके ऊपर चित्र बनाए गए हैं, उसी को भित्ति चित्र कहते हैं। तो ये भीमबेटिका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जो कि पूरा पाषाण काल का है। पहलगाम कश्मीर, पल्वरम और अतिरपक्कम मद्रास, यहाँ से हैंडेक्स मिले हैं, यानी पूरा पाषाण काल से भी हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जानकारी सी एल कार्लाइज ने दिया था सबसे पहले, सी एल कार्लाइज ने।
इस काल में मानव को आखेटक एवं पशुपालक कहा गया है। पूरा पाषाण काल में केवल आखेटक कहा गया था, क्योंकि उस समय लोग भोजन मुख्यतः शिकार करके खाया करते थे, आखेट करके उपयोग करते थे, इसलिए आखेटक मानव कहा गया था पूरा पाषाण काल में। लेकिन मध्य पाषाण काल में लोगों ने शिकार करने के साथ साथ पशु को पालना भी शुरू कर दिया था, इसलिए इसको आखेटक एवं पशुपालक कहा जाता है। भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के बागौर भारत में सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, अर्थात वहाँ बहुत बड़ी बस्ती थी मध्य पाषाण काल के समय में। मध्य पाषाण काल से ही पशु पालने का पहला साक्ष्य मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश के आडमगढ़ का है। और पहला पशु उन लोगों ने कुत्ता को पाला था, क्योंकि मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वो लोग पशु पालते थे और सबसे पहले कुत्ता को पालने का प्रयास किया था। महदहा ये यूपी में है, यहाँ से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने का प्रमाण भी मध्य पाषाण काल से ही मिला है, मदहदा से। आगे है नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल भारत में इसका खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को, जिन्होंने नवपाषाण काल से जुड़े हुए कुछ अवशेष को खोजा था। इसके सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। तो मेहरगढ़ भारत में उस समय के भारत में सबसे प्राचीन बस्ती थी, नवपाषाण काल की घनी बस्ती थी। मेहरगढ़ से ही कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है भारत में। तो भारत में मेहरगढ़ सबसे प्राचीन कृषि का क्षेत्र था और यहाँ से गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि सबसे प्राचीन रूप में भारत में मेहरगढ़ में हुआ करती थी। हालांकि अगर संसार में पूछा जाए तो नील नदी घाटी, यहाँ पर विश्व में गेहूं का सबसे प्राचीन प्रमाण नील नदी घाटी से मिला है, जबकि भारत में मेहरगढ़ से मिला है। इस काल के मानव को, मतलब नवपाषाण काल के मानव को खाद्य संग्रह कहा गया, क्योंकि इस काल में लोगों ने कृषि का विकास कर लिया था, कृषि करते थे और साथ ही खाद्य को संग्रह करते थे। खाद्य मतलब अनाज को संग्रह करते थे, इसलिए इसको खाद्य संग्राहक मानव भी कहा जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, ठीक है। और इसी समय बुर्ज होम, जो कि कश्मीर पड़ता है, यहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण मिला है। मतलब अस्थियाँ जो मिली है, कंकाल मिले हैं, वहाँ मानव के और कुत्ते को कंकाल दोनों साथ पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों को साथ दफनाया गया था। और नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास 10,000 साल पहले माना गया है, इतना BC पहले कृषि का विकास हो चुका था। आगे कुछ स्थल की बात करते हैं। चिरांद, चिरांद बिहार के छपरा के आसपास स्थित है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो एक नवपाषाण काल का स्थल है चिरांद में, जहाँ पर हिरण के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार चेचर, वैशाली से भी नवपाषाण काल के बहुत सारे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो बिहार में 2 जगह, चिरांद और चेचर। इलाहाबाद की कोल्ढीवा जगह है, वहाँ से धान का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, जो कि 6000 BC का है। यह भारत नहीं बल्कि पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है जहाँ से धान का प्रमाण मिला है, कोल्ढीवा, इलाहाबाद। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था, यानी पहिया। सोने का प्राचीनतम प्रमाण मिला है कर्नाटक में, जो कि कोलार की खान है। वर्तमान में भी भारत की सबसे बड़ी खान कोलार की खान ही है सोना का, जो कि 1800 BC ये प्राचीन प्रमाण है। नवपाषाण काल में कृषि का सबसे जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला था, पहले ही देख चुके हैं इसको। बुर्ज होम कश्मीर, यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास बोलने का मतलब गुफा के अंदर, अर्थात पहाड़ों के अंदर गुफा बनाकर लोग रहा करते हैं, उसी को गर्त आवास या गर्तावास कहते हैं। आगे है असम का एक जगह है डावोजली हैंडिंग, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। मतलब पूर्वोत्तर भारत में कृषि पशुपालन का सबसे प्राचीन साक्ष्य असम से मिलता है और स्थान है डावोजली हैंडिंग, यहाँ से मिलता है। आगे पिकली हल, ये मिलता है कर्नाटक में, यहाँ से राख का ढेर मिला। पिकली हल जगह का नाम है कर्नाटक में, यहाँ से राख का ढेर मिला है। इससे ये स्पष्ट होता है कि लोगों ने आग जलाना अच्छे से सीख लिया था। गुफक्करल, ये कश्मीर में है, यहाँ से सिलबट्टा का मिला है, मतलब कि इसमें मसाला पीसते हैं लोग, पहले मसाला पीसते थे सब्जियों में डालने के लिए, सिलबट्टा। तो इसका प्रमाण कश्मीर में गुफक्करल से मिला है। आगे है चालकोलिथिक एज, इसे कहते हैं तारपाषाण युग, ठीक है, इसी का नाम है चालकोलिथिक एज। तो अंग्रेजी में कभी कभी नाम दे देता है कि किसे क्या कहते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। तांबे का सबसे पहला प्रयोग 5000 BC में हुआ था, और जब इसको प्रयोग किया गया तो यह सबसे प्रथम धातु था जब इसका प्रयोग किया गया था। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, और इसका प्रमाण भी अतिरपक्कम तमिलनाडु से प्राप्त हुआ है।
भारत में बहुत सी संस्कृति रही है, उनमें सबसे प्रमुख संस्कृति रही है प्राचीन काल में, तो उसका नाम था जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र के दायाबाद से संबंधित है। इसका नाम है जोरवे संस्कृति, जो कि 1500 से 900 बीसी पुराना संस्कृति था ये। पूर्ण समाधान का प्रमाण मिला है नागार्जुन कोंडा मास्की से। मास्की पड़ता है कर्नाटक में, यहाँ से पूर्ण समाधान मतलब कि पूरे बॉडी को दफनाने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। कलश समाधान अर्थात जो एक बार अस्थि को जला दिया, उसके बाद जो कुछ अवशेष बचा उसको कलश में रख करके नदी में उसको बहा देना, ये इसको कहते हैं कलश समाधान। तो ये चिंगलपट्टू मिला है तमिलनाडु से। चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ से विश्व के प्राचीनतम मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, अर्थात यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनते थे, उस पर कलाकारी भी की जाती थी। तो चौपानी मांडो इलाहाबाद से सबसे प्राचीनतम प्रमाण है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कांस्य के औजार बड़े स्तर पर प्रयोग होता था। हालांकि जितने बड़े स्तर पे इसका प्रयोग होना चाहिए था उतना होता नहीं है, लेकिन इसके समकालीन नील नदी घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता आदि उन सब में बड़े स्तर पे कांस्य का प्रयोग होता था, कांस्य का, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को भी कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। लौह की शुरुआत 1000 बीसी से माना गया है, मतलब लोहा का उपयोग वैदिक काल से माना जाता है। उसके बाद के समय को लौह युग कहते हैं और वर्तमान समय भी लौह युग ही माना जाता है। अथर्ववेद में लोहायस नामक एक शब्द आया है, जिसको श्याम अयस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये माना गया है कि श्याम अयस या फिर अयस शब्द लोहा से ही संबंधित है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदों में लोहा का जिक्र किया गया है, अर्थात वैदिक काल के लोग लोहे के बारे में जानते थे। भारत में लोहे का सबसे प्राचीन प्रमाण है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। एटा जिला अतरंजी खेरा यूपी से मिला है लोहे का सबसे प्राचीन प्रमाण। आगे देखिए भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को 3 भागे बांटा गया है। जैसे पहला है पाषाण काल, जो कि इसका जब से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त है उस समय से लेकर के 8000 बीसी तक ये मानते हैं। इसको भी 3 भागे बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें शुरुआती समय से लेकर के 8000 बीसी तक पूरा पाषाण काल, 8000 से 4000 बीसी तक मध्य पाषाण काल और 4000 से 2500 बीसी तक को मानते हैं नव पाषाण काल। उसके बाद आता है आधे ऐतिहासिक काल, इसी को प्रोटो हिस्ट्रिक एज भी कहते हैं। इसे बांटते हैं 2 भाग में, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1500 बीसी मानते हैं, हालांकि जो कार्बन 14 सिस्टम है उसके अनुसार से 2300 से 1750 बीसी तक माना गया, एक्यूरेट ये माना गया, इसको ध्यान रखेंगे। तो यह हड़प्पा सभ्यता जो औसतन है वो माना गया है, और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी तक मानते हैं। आगे है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागे बांटते हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड आधुनिक। तो भारत में जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो प्राचीन काल से लेकर के 600 बीसी लगभग मान लीजिए, वहाँ से लेकर के 712 ईस्वी तक मानते हैं। 712 से मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, मुस्लिम शासन शुरू हो गया था, उस समय से 7वीं सदी से हम लोग मानते हैं कि मध्यकाल आरंभ हो गया। फिर 1712 से लेकर के 1707 तक मध्यकाल मानते हैं, क्योंकि औरंगजेब जब मर गया 1707 में, तो उसके बाद से मुगल सत्ता का एक तरह से कह सकते हैं कि अंत हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि मध्यकाल का ख़त्म हो गया। उसके आधुनिक काल मानते हैं आज़ादी के समय तक, क्योंकि उसके बाद का जो समय है उसको हम लोग समसामयिक इतिहास अर्थात कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के तहत रखते हैं। तो ये इतिहास का विभाजन हमने किया है। तो आशा करते समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।